नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिस्कशन वीडियो में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह डिस्कशन आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बिल्कुल, एंशिएंट हिस्ट्री भारत के इतिहास का वो हिस्सा है जहां से हमारी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर मौर्य एम्पायर तक के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी मानी जाती है? इसका जवाब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सही कहा। यह सभ्यता लगभग 2500 बीसीई से 1750 बीसीई के बीच विकसित हुई थी। यह दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। और अगर हम इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल और कालीबांगन बहुत प्रसिद्ध थे। मोहेंजोदारो में एक बहुत प्रसिद्ध स्ट्रक्चर मिला था जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। हाँ, हिस्टोरियंस का मानना है कि ये शायद धार्मिक या सामाजिक समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी? इसकी सबसे बड़ी खासियत थी सिटी प्लानिंग। शहरों की सड़कें सीधी थीं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था और घर पक्की ईंटों से बने थे। यह बात सोचकर ही हैरानी होती है कि लगभग 4000 साल पहले इतनी एडवांस प्लानिंग थी। सही कहा। और एक और खास बात यह है कि इस सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री के अगले महत्वपूर्ण पीरियड की बात करते हैं, वैदिक पीरियड। ये समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय आर्यंस भारत में आए और उन्होंने वेद्स की रचना की। 4 प्रमुख वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और इसी समय समाज में वर्ण सिस्टम की शुरुआत हुई थी। अब हम आते हैं महाजनपद पीरियड पर। इस समय भारत में लगभग 16 महाजनपद थे। इनमें से कुछ प्रमुख महाजनपद थे मगध, कौशल, अवंती और वत्स। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। अब एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एम्पायर आता है मौर्य एम्पायर। इस एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उनके गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। मौर्य एम्पायर का सबसे प्रसिद्ध राजा था अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद उन्होंने शांति और धर्म का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने इस डिस्कशन में समझे। अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगले डिस्कशन में हम एंशिएंट इंडिया के और भी टॉपिक्स जैसे गुप्त एम्पायर और बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे।